नमस्कार दोस्तों। तो आज इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जिसके बारे में बात करने से हर कोई शर्माता है। तो आज इस वीडियो में हम पुरुषों की एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हर कोई किसी को भी बात नहीं करता, यहाँ तक कि डॉक्टर से भी बात नहीं करते। तो आज इस वीडियो में हम इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में बात करेंगे, यानी कि पेनिस में तनाव का ना रहना, लिंग में तनाव का ना रहना। तो इस वजह से कई सारे प्रॉब्लम, कई सारे लगभग हर 5 में से 4 जो पुरुष है वो इससे परेशान है, लेकिन कोई किसी से बात नहीं करता। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, क्यों ये होता है, क्या ऐसी वजह है, क्या ऐसा कारण है जिसकी वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है, और साथ ही में लास्ट में हम जानेंगे इसमें क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल है, और लास्ट में हम जानेंगे कुछ ऐसे फूड्स और कुछ घरेलू नुस्खे जो कि आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन से लड़ने में मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखना, और आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर देना। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि ईडी यानी कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्या है। तो लगभग हम सभी को पता है कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी कि हमारे पेनिस में तनाव ना रहना, उसका जो हार्डनेस है वो कम रहना, वो नरम रहता है ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी। जब हम सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करने चाहते हैं तो उस दौरान हार्डनेस है वो नहीं रहती, तो उसी को हम कहते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इरेक्शन कैसे होता है। तो जब एक मेल और एक फीमेल पार्टनर मिलते हैं तो उस दौरान क्या होता है कि ब्रेन में सिग्नल जाता है, और ब्रेन हमारे सीधा सिग्नल पेनाइल मसल को भेजता है, और उस वजह से हमारे जो पेनाइल मसल है, जो पेनाइल पार्ट है, उस एरिया में ब्लड फ्लो है वो बढ़ जाता है, वो उस वजह से इरेक्शन आता है, हार्डनेस आता है। अब किसी भी कारण की वजह से, कुछ फैक्टर्स की वजह से क्या होता है कि ब्रेन है वो सिग्नल नहीं भेज पाता, और उस वजह से जो ब्लड फ्लो है वो उस एरिया में कम रहता है और इरेक्शन नहीं रहता। जो पेनिस है वो बहुत नर्म हो जाता है और एक्टिविटी के दौरान वो हार्ड नहीं रहता। तो इस तरह से इरेक्शन होता है। अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से कारण है जिसकी वजह से ईडी यानी कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। तो सबसे पहले फिजिकल कारण जान लेते हैं कि कौन से ऐसे फिजिकल कारण हैं। तो जैसे कि किसी को कोई बीमारी होगी, जैसे कि हाई बीपी है, या फिर किसी को कोलेस्टेरॉल है, या फिर डायबिटीज है, तो इन वजहों से इरेक्टाइल डिसफंक्शन की शिकायत हो सकती है। या फिर किसी को हार्मोनल इम्बैलेंस है, या फिर हार्मोन्स की गड़बड़ी है, शरीर में हार्मोन सही नहीं है। कुछ पुरुषों के शरीर में टेस्टोस्टेरोन की कमी होती है, तो उस वजह से भी ये समस्या हो सकती है। कुछ लोगों में नर्व वीकनेस यानी कि नसों की कमजोरी रहती है, और उस वजह से भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। इन शॉर्ट में बात करें तो किसी भी वजह से अगर पेनाइल एरिया में ब्लड फ्लो कम रहता है तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन की जो समस्या है वो आने की संभावना ज्यादा रहती है। और एक कारण है हमारी मेंटल हेल्थ। मोस्टली जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन के केसेस आते हैं उनका मेन कोज उनकी मेंटल हेल्थ ही होती है। तो अगर किसी को एंजाइटी है, या फिर कोई डिप्रेशन में है, बहुत ज्यादा तनाव ले रहा है, स्ट्रेस है, घर में झगड़े चल रहे हैं, या फिर कुछ भी जो ऐसी चीज जो कि हमारे ब्रेन को उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना कर सके, तो उसकी वजह से ईडी हो सकता है। कुछ लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं रहता, उस वजह से ईडी होता है। तो ये सारे जो मेंटल कोजेस है जिसकी वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन होते हैं। और 100 में से 90 जो मरीज होते हैं उसको मेंटल कोज के कारण ही ईडी होता है। फिजिकल कोज के कारण तो बहुत कम होता है ये प्रॉब्लम, लेकिन इसी के कारण ये प्रॉब्लम होता है। अब हम बात करते हैं कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन का इलाज क्या होता है, क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। सबसे पहले हम जानते हैं एलोपैथिक ट्रीटमेंट क्या होती है। तो मोस्टली इसमें PDE5 इनहिबिटर्स दवाइयाँ जैसे कि सिल्डेनाफिल या फिर टाडानाफिल जैसी दवाइयाँ होती है, आप सब लोगों को पता ही होगा। ये दवाइयाँ क्या करती है कि पेनाइल एरिया में ब्लड फ्लो को बढ़ा देती है, और उस वजह से इरेक्शन बना रहता है। लेकिन इसके कई साइड इफेक्ट भी होते हैं, तो इसको कभी भी डॉक्टर की एडवाइस के बिना हमें नहीं लेना चाहिए। और कई सारे लोग जिनको हार्ट प्रॉब्लम है, हाई ब्लड प्रेशर है, उनको तो ये बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उनको बहुत ही ज़्यादा साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो कभी भी ये दवाइयाँ बिना डॉक्टर की सलाह के ना लें। मैं तो यही सलाह दूंगा कि
ये ना ही लो तो अच्छा है। दूसरे सारे ऑप्शन है वो आप ट्राई करो, जिससे आपकी समस्या है वो खत्म हो सकती है, क्योंकि इससे टेम्पररी सॉल्यूशन तो आपको मिल जाएगा लेकिन आपको परमानेंट रिलीफ नहीं मिलेगा। दवाई बंद करोगे तो फिर से आपकी जो तकलीफ है वो फिर से आ सकती है। ट्रीटमेंट में दूसरी कुछ मेडिसिन जैसे कि मल्टीविटामिन होते हैं, कुछ विटामिन होते हैं जिनकी वजह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाता है, जैसे कि विटामिन डी हो गया या फिर विटामिन ई, जिंक, मैग्नीशियम या फिर एल-आर्जिनिन। ये कुछ विटामिन है, कुछ मिनरल्स है जिनकी कमी की वजह से हमारे शरीर में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या हो जाती है। तो आप चाहो तो ये कोई मल्टीविटामिन टेबलेट ले सकते हो जिसमें ये सारे विटामिन अवेलेबल हो। अगला ऑप्शन है कीगल एक्सरसाइज, यानी कि पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज। कई सारी एक्सरसाइज आती है, पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेज आती है जिसे हम कीगल एक्सरसाइज कहते हैं। सब तो हम इस वीडियो में नहीं बता पाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएंगी। आप YouTube पे या फिर गूगल पे सर्च करके वो एक्सरसाइजेस कर सकते हो और उससे भी काफ़ी हद तक आप हर रोज रेगुलरली करते हो तो काफ़ी हद तक आपकी जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या है वो खत्म हो सकती है। अगला ट्रीटमेंट ऑप्शन है काउंसलिंग। जैसे हमने बताया कि सबसे ज्यादा जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन वाले मरीज होते हैं उनका कारण होता है उनकी मेंटल हेल्थ, तो उसमें काउंसलिंग करवाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप एक अच्छे काउंसलर से काउंसलिंग करवाइए, उससे भी आपको आपकी जो समस्या है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की उसमें काफी हद तक आपको सुधार मिल सकता है। आगे हम बात करते हैं कुछ ऐसे फूड्स और कुछ घरेलू नुस्खे जो कि इसके साथ में आप अगर अपनाते हैं तो आपकी जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या है इसमें काफी सुधार आपको बिना किसी दवाई के हो सकता है। सबसे पहले फूड्स के बारे में बात करते हैं। फूड्स में आपको अखरोट, अंजीर, खजूर, तरबूज, डार्क चॉकलेट और चुकंदर, ये सारी चीजें अपने डाइट में शामिल करो, ज्यादा से ज्यादा लो तो आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में काफी हद तक आपको फायदा इसमें देखने को मिलेगा। आगे हम बात करते हैं नुस्खों के बारे में कि क्या नुस्खे करके हम इसको ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहली होम रेमेडी के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें आपको दो चीजें चाहिए, बादाम और हनी। थोड़े से बादाम को आपको रात को भिगो कर रख देना है, सुबह उठकर उसके जो छिलके है वो निकाल देने हैं और इसमें आपको 1 चम्मच जितना हनी मिलाना है और उसको दूध के साथ पी लेना है। लगातार आप इसको यूज कीजिए, आपको ईडी में फायदा देखने को 100% मिलेगा। दूसरी जो होम रेमेडी है उसके लिए हमें चाहिए सफेद मूसली और अश्वगंधा। मार्केट में आपको कहीं पर भी ये मिल जाएगा। दोनों पाउडर को आपको बराबर मात्रा में मिला लेना है और उसको सुबह और शाम 5 ग्राम दूध के साथ आप पी लेना है। ऐसा आप लगातार करते हो तो आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या से आराम मिल जाएगा। तो दोस्तों, जैसे हम हर वीडियोस में बताते हैं कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए रहता है हमारा। कोई भी वीडियो के देखने के बाद कोई भी मेडिसिन आप अपने आप से ना लो। होम रेमेडीज आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन होम रेमेडीज से अगर लंबे समय तक यूज करने के बाद भी आपको फायदा ना मिले तो आप अपने डॉक्टर की सलाह जरूर से लें। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो में कुछ अच्छी और इन्फॉर्मेटिव जानकारी जानने को मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, नीचे कॉमेंट करिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए जिससे कि दूसरों को भी ईडी के बारे में पता चले। ये नुस्खे आजमा के कुछ लोगों का भला हो जाएगा तो आपको भी अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक हेल्दी रहिए, फिट रहिए और मस्त रहिए।